सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आप लोगों को पता ही है कि आजकल पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी ने घेर रखा है। इस महामारी का हमें सामना करना होगा, इससे बचना होगा और इससे बचाव तभी मुमकिन है जब हम एहतियात बरतेंगे, बाहर निकलना कम कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि अभी हमारा मिलना मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा द्वारा हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आज पाठ 4 लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है एक प्रश्न 4 उत्तर। इसके लेखक हैं श्री प्रकाश, जिनका जन्म सन 1890 में हुआ और निधन सन 1971 में हुआ। ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल भी है और सहज भी है। इन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न के 4 महानुभवों द्वारा अलग अलग उत्तर अपने अपने ढंग से दिए गए हैं। उनका मानना है कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। इस पाठ से हमको बताया गया है कि अगर इंसान को प्रगति करनी है तो उसे अपनी आलस को छोड़नी होगी, उद्यमी बनना होगा, काम करना होगा। और अगर इंसान प्रगति करेगा तो देश अपने आप प्रगति करने वाला है। तो 4 महानुभव द्वारा दिए गए उत्तर इस पाठ का मुख्य हेतु है। आइए हम इन पर नज़र डालें। सबको ही कुछ न कुछ खब्द होता है। खब्द यानी धुन होती है कि भाई मैं कुछ कर जाऊं, कुछ नाम कमा जाऊं। मुझे भी कई बातों का खब्द है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण ये पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी शुभ अवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलाएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों ही पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा भी चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य या मजबूर करता हूँ। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है, जो ईसाई लोग होते हैं वो गिरजाघर जाते हैं और
इनका जो पुजारी होता है उसे पादरी कहते हैं। ये 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सब अपने देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। कृपया ध्यान दीजिए, तुम लोग अपने कार्यों में गर्व नहीं लेते। जब विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यानी कि भारत में जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, लेकिन वे साधारण शब्दों में ही प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो सारा संसार डूब जाए। ये बात तो समझनी होगी। आज हम अपने काम में सुस्ती दिखा रहे हैं। काम के लिए तो भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन जब काम मिल जाता है तो फिर जैसे हमें करना है वो गति से ही हम करते हैं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी काम जो हैं, ज़्यादातर काम ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। फाइलों के देखो तो ढक के ढक आपको देखने को मिलेंगे और उनको पूरा करना, ये जो जिसके जिम्मे काम होता है वो बोलेगा कि भाई मुझसे ये काम अकेले नहीं हो पाता है। अरे भाई, जब नौकरी मिली थी तो आप ही कह रहे थे मैं अच्छी तरह से मन लगा कर काम करूँगा, तो अब क्या हो गया। इसी कारण न इंसान की प्रगति होती है और न हमारे देश की प्रगति होती है। इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही बात कि हम अपने काम का गर्व नहीं लेते भी। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहिया की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम ले लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। स्वयं तो दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने आप को खराब करते हैं और काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेयः, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। काम को ऐसी लगन से करो कि अगर काम करते करते मृत्यु भी आ जाए तो उसे हंसी हंसी स्वीकार कर लो, क्योंकि यही सबसे बड़ा श्रेय है। ये आदेश आज हम भूल गए हैं और हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरे मित्र
एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, तब IAS और IPS नहीं था, सिर्फ ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल जो मैंने उनके सामने पेश किया तो उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। देखिए, पहला उत्तर था कि तुम अपने काम पर गर्व नहीं करते। दूसरा अत्यंत ही साहजिक उत्तर है, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर इसका अर्थ विस्तार से देखें तो यही है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं, बीच में से काम छोड़ देते हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न जाने मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय में से आएंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। आज हमारे देश में ऐसा ही होता है, न कोई समय पर आता है, क्योंकि समय का मूल्य ही नहीं है हमारे पास। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे।